जो स्कूल वाले हैं उनका भी नुकसान है। अच्छे स्कूलों की तालीम जल्दी शुरू हो जाती है, घटिया स्कूलों की तालीम 10 बजे आगाज होता है। हमारे बच्चे रात को देर से सोने की वजह से, सुबह को देर से उठने की वजह से तो कौड़ी के स्कूलों में एडमिशन कराते हैं ताकि कल जब हमारा दिन निकले तो हम टाइम से स्कूल जा सके। वहां खिचड़ी खा के भदरी खा के लौट आते हैं, फिर ये कहते कौम आगे नहीं बढ़ रही है। याद रखिए, जाहिलों के मुकद्दर में कभी तरक्की नहीं होती है। आगे बढ़ना है तो तुम्हें काबिल बनना पड़ेगा, कामयाब बनना पड़ेगा, अच्छी तालीम हासिल करनी पड़ेगी, अपने बच्चों को वक्त से सुलाना पड़ेगा, वक्त से जगाना पड़ेगा। जब बच्चे अच्छी तालीम हासिल करते हैं फिर वो इंटरव्यू में खारिज नहीं किए जाते हैं, फिर वो एग्जाम में नहीं निकाले जाते हैं। मेहनत करना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना ये खुदा का काम। क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं? और हम अपनी नाकामियों का जिम्मेदार जो है ना वो गवर्नमेंट को ठहराते हैं। ये सबसे बड़ा झूठ और सबसे बड़ा इल्जाम है। ये निकम्मे लोग हैं जो ये कहते हैं हम मुसलमान थे इसलिए निकाल दिए। ये सबसे बड़ा इल्जाम है। मैं तो खुल के कहता हूं, मैं कहता हूं तुम किसी मर्ज का इलाज बन जाओ, मरीज खुद ब खुद तुम्हारे दरवाजे तक आएगा। अरे तुम 2 कौड़ी के खुद कुछ ना बन सके, इल्जाम दूसरों को देते हो। अब्दुल करीम नाम देखा तो निकाल दिया, अब्दुल रहीम देखा तो निकाल दिया। मैं कहता हूं यार तुम खाली नाम की बात कर रहे हो, कई मौलवी IAS बन के IAS की कुर्सी पे बैठे हुए, पूरी दाढ़ियां उनके पास है, चेहरे सुन्नत वाले, और IAS IPS की कुर्सी पे हैं। उन्हें देख के सबक हासिल करो कि कुर्सियां दलालों के लिए नहीं है, कुर्सियां मेहनती लालों के लिए है। आप मेहनत करें। हैं? पढ़ता पढ़ाता कुछ नहीं है, रात भर PUBG खेलेगा, 4 बजे तक मोबाइल चलाएगा, सुबह को बाबा से कह रहे दम कर दो, तो जिसने पूरी रात दम किया हो वो क्या दम करेगा? है ना भाई? ये बताइए, जिसकी खुद रात भर की नहीं उतरी भांग, वो तेरे बेटे को क्या फायदा पहुंचाएगा? बताओ। अगर खाली दम दुरूद से सब IAS IPS बन जाते ना तो सबसे आगे मौलवियों के बेटे IAS होते, क्योंकि वो रोज कलम पढ़ के दिया करते। मेहनत भी कोई चीज होती है, मेहनत जब तक मेहनत नहीं करेंगे हम कुछ नहीं बन सकते। इसलिए मेहनत जरूरी है, मेहनत करें, तालीम पे मेहनत करें। मैं तो इस कमेटी से कहूंगा, ये कमेटी सिर्फ आज के उर्स की कमेटी नहीं होनी चाहिए। है ना कमेटी वाले सारे बैठे? हाथ उठा के बताएं कितने लोग कमेटी वाले यहाँ बैठे हैं? है ना भाई? आप भी कमेटी में? ठीक है, सारे कमेटी वाले। आपसे एक बात और कह के जाओ, एक काम करना, खाली ये कमेटी उर्स की कमेटी नहीं रहनी चाहिए, ये कमेटी हुजूर की उम्मत की कमेटी बननी चाहिए, उम्मत की कमेटी बननी चाहिए। एक उर्स कराने के लिए आपने मेहनत की है ना, मेहनत अपना घर से तो नहीं लगाया होगा, सारा मेहनत की है, कोशिश की होगी, भागदौड़ की होगी, तब जाके एक रात का जलसा सजाया है। मैं कहता हूं चंद मेहनत और कीजिए, साल में 2-3 मरतबा ऐसी मेहनत और कीजिए। एक मेहनत इस नाम से कीजिए कि हमारी बस्ती में जो गरीब बच्चा पढ़ना चाहता होगा, फीस के लिए पैसा नहीं होगा, हमारी कमेटी मेहनत करके साल भर की फीस दे के उसको पढ़ाए। एक कमेटी ऐसी बनाइए, एक मेहनत ऐसी करे यही कमेटी कि पूरे गांव में देखे सबसे गरीब बच्ची कौन है। अगर अल्लाह तौफीक दे तो एक ऐसी मेहनत करके उस गरीब बच्ची के हाथ भी लेकर आइए। सिर्फ ये जलसे की और उर्स की कमेटी नहीं, ये हुजूर की उम्मत की कमेटी बननी चाहिए, हुजूर की उम्मत की कमेटी बननी चाहिए, ताकि जब ये नेक काम करके दुनिया से आप जाए ना तो फिर ये कहते हुए जाएं, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। ऐसी जिंदगी गुजारे। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुफ्ती साहब किबला, मुफ्ती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह कमेटी वाले काम। आप मुझे दीनदार लगे, क्योंकि इस नेक काम में आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। उम्मीद है अगर इतना काम करेंगे तो इंशाअल्लाह और भी ज्यादा काम करेंगे ना इंशाअल्लाह। वादा करते हैं इंशाअल्लाह एक दूसरे की मदद करें, फिर मर के देखें आप दूसरों के काम आ जाएं, खुदा की रहमतें आपके काम आएंगी, आपके काम आएंगी, आपके काम आएंगी।
आप न रात के अंधेरे में किसी गरीब की इज्जत बचा लें, अल्लाह कब्र के अंधेरे में आपकी इज्जत बचा देगा, आपकी इज्जत बचा देगा। कब्र के उजाले का इंतजाम करके चलना है। और यही महबूब अलैहिस्सलाम का किरदार था, सीरत थी। जिसे कोई मुंह नहीं लगाता था उसे मेरे नबी मुंह लगाते थे, जिससे कोई बात नहीं करता था मेरे नबी बात करते थे। खातून आ गई ना, लोग उसे कहते थे कि ये मेंटल है, दिमाग से इसका हटा हुआ है, लेकिन उसने हुजूर को इशारा किया, सहाबा के साथ बैठे, हुजूर उठ के धूम में चले गए। वो बातें करती रही, हुजूर खड़े रहे। सहाबा कहते हैं हम हैरत से देखते रहे। जब वो चली गई ना तो हुजूर के पास सहाबा आए, या रसूलुल्लाह इससे कोई मुंह नहीं लगाता और आप धूप में अपना इतना कीमती वक्त देते रहे। मुस्कुरा के कहने लगे जिसे कोई मुंह नहीं लगाता उसे आमिना का लाल मुंह लगाया करता है। अगर मैं भी इसको हटा देता तो इस गरीब का दिल टूट जाता। फरमाया मैं दिल तोड़ने नहीं आया, मैं टूटे दिलों को जोड़ने के लिए आया। मेरे महबूब ने टूटे दिल जोड़े हैं। तुम नहीं जानते हो कितनी बेटियों की आहें रात में अल्लाह के अर्श को छूती होंगी, कितनी गरीब बेटियां सिसकी भर के बाप की गुर्बत को रोती होंगी। आपसे इतनी सी गुजारिश है, आप अपनी बेटी को जहेज देना तो ज्यादा तमाशा ना करना, दिखावा ना करना, चौक में रख के मत दिखाना कि सेठ ने इतनी अलमारियां दी हैं, इतना बेड दिया है, इतना फलाना दिमाग ये दिया है, मत दिखाना। इसलिए कि तेरे जहेज को देखने के लिए सिर्फ अमीर नहीं आते हैं, कितने फाके करने भी आया करते हैं, कितने फाके वाले भी आया करते हैं, कितने रक्शे चलाने वालों की बेटियां आती, कितने मजदूरों की बेटियां आती हैं। तेरी बेटी का जहेज देख के उनके दिलों में हसरत जागी और उनका बाप हसरत पूरी ना कर सका ना तो वो जीते जी मर जाएंगी। याद रख, तेरी दौलत तेरी बेटी को वो सुख नहीं दे सकती है जितने गरीब की आंख के निकले हुए आंसू तेरी बेटी को दुख दे सकते। इसलिए जहेज की नुमाइश नहीं करेंगे ना इंशाअल्लाह। जो भी देंगे आंखें बंद करके, मुट्ठी बंद करके अपनी बेटी को देंगे। न दिखाना है, न तमाशा करना है, न किसी के सामने रियाकारी करनी है। आपकी अपनी बेटी है, जो चाहो दे दो, कोई रोकने वाला नहीं है। दिखाने का क्या मतलब है? यही चाहते हो ना कि चंद दिन बातें हो जाएं, चौक में कोई कहे फलाने देखो क्या क्या दिया है, कितना कीमती जहेज दिया है, बेड देखने का था, कपड़े देखने थे, सिर्फ इतनी वाहवाह के लिए, सिर्फ इतनी वाहवाह के लिए नहीं यार। ये चंद दिन बाकी रहेगी, फिर खत्म हो जानी है। और जिंदगी ये लंबी जिंदगी है, 60 साल जिंदगी, 70 साल जिंदगी। एक तरफ से देखा जाए तो जिंदगी कुछ भी नहीं है, दूसरी तरफ से देखा जाए बड़ी लंबी जिंदगी है। इसको कदम कदम पे संभाल के रखना है, एक एक लम्हा संभाल के रखना है। किसी की आह लेके दुनिया से न जाना, किसी की बदुआ लेके न जाना, हो सके तो टूटे दिल की दुआ लेके चले जाना। तुम कब्र में बाद में पहुंचोगे, मदीने वाला आपकी कब्र में पहले तशरीफ ले आए। कम से कम ऐसा इंतजाम कर जाए कि हुजूर आपकी कब्र में तशरीफ ले आए। ये काम सबसे ज्यादा जरूरी है, ये काम सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी कब्र का इंतजाम करके चलें। अल्लाह ताला मेरी कौम को और हम सबको कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आज भी ऐसा नहीं है कि कसरत है, महंगाई बढ़ गई है तो दौलत बढ़ गई है, नहीं। आज भी गुर्बत है, आज भी तंगदस्ती है, आज भी परेशानियां हैं, आज भी बच्चियां रो रही हैं, आज भी बाप के सर पे बेटियां बोझ बन गई हैं, सिर्फ चंद अमीरों की वजह से। अल्लाह ने आपको बेड खरीदने का पैसा दिया है ना, तो बेटी वालों से मत मांगो। आपकी औकात अगर बाइक खरीदने की है तो लड़की की बाइक का इंतजार न करो। आप 4 बर्तन खरीद सकते हैं तो उसके जहेज का इंतजार न करो। आप अपने घर से ये इंतजाम करके किसी गरीब की बेटी को अपने घर की इज्जत बना लो। खुदा की कसम फिर देखना, तेरी बेटी जिस घर में भी जाएगी अल्लाह उसे शहजादियों वाली इज्जत अता फरमाएगा। ये तो सभी कहते हैं ना अहमद रजा भाई कि दुआ करते बेटी का नसीब अच्छा हो। मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ, आप दूसरे की बेटी को इज्जत दिया करो, अल्लाह आपकी बेटी को इज्जत अता फरमा देगा। यही कानून अपनाएंगे इंशाल्लाह, देंगे इंशाल्लाह दूसरे की बेटी को इज्जत।